तो देखिए 75 जिलों का ये जो ग्राउंड सर्वे है, इसके नतीजे बहुत जल्द आपके सामने होंगे और तमाम राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, लेकिन बीएसपी के ये धुर सपोर्टर माने जाते हैं, यह भी मैं आपको बता दूं। लेकिन अब शुरुआत हम एक अहम खबर के साथ करने जा रहे हैं। यूपी की जनता को भी हमारे सर्वे का इंतजार है, तो करते हैं शुरुआत मुस्लिम वोटर्स के मिजाज के साथ। टीवी 9 भारतवर्ष पर यूपी के मुस्लिम वोटों पर सबसे बड़ा सर्वे। यूपी में मुस्लिम वोटों की संख्या करीब 20% है। मुस्लिम वोटों पर अखिलेश सहित कई दलों की पैनी नजर है। मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में तमाम सियासी दल जुटे हुए हैं और इस बार एआईएमआईएम की मौजूदगी ने इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक जो है वो किस पार्टी की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, ये जानना अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है। मुस्लिम वोट बैंक इस बार किस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है और क्या मुसलमानों का जो वोट है वो एक मुश्त किसी पार्टी के खाते में जा भी रहा है या नहीं। ये तमाम वो सवाल थे जिनका जवाब हमने तलाशने की कोशिश की। तो यूपी में 20% की हिस्सेदारी, और आपको याद होगा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 80 और 20 को लेकर जो बयान दिया वो लगातार सुर्खियों में है और तमाम राजनीतिक दल उस पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी इसे अपनी तरह से डिस्क्राइब भी करती है, लेकिन ये 20% जो मुस्लिम वोट बैंक है, हम सीधे सीधे उसका जिक्र कर रहे हैं कि वो इस बार कहां जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए हमारे तमाम सहयोगी, तमाम संवाददाता जिन्होंने ग्राउंड पर उतरकर घर घर जाकर इस सर्वे को अंजाम दिया, और ये सबसे बड़ा सर्वे हमारी टीम ने किया है। वो टीम भी हमारे साथ मौजूद है और तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वे हमने कहां किया, सर्वे के लिए किन डेटा पर काम किया, उसकी थोड़ी जानकारी हम आपके सामने पहले रख देते हैं, क्योंकि इसे लेकर भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 20 से 30% इनका परसेंटेज माना जाता है। 143 सीटों पर असर माना जाता है। 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत की कुव्वत वाला असर रखते हैं मुसलमान। तो मुस्लिम वोट बैंक पर यही वजह है कि जो इस वोट बैंक से जुड़े हुए सवाल हैं उनको हमने लोगों के सामने रखा। तो 107 सीटों पर जबरदस्त टक्कर, 36 सीटों पर जीत और हार तय करता है ये वोट बैंक, ये माना जाता है। और ये देखिए कुछ और अहम जानकारियां। रामपुर में 51%, मुरादाबाद में 48%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, मुजफ्फरनगर में 41%, अमरोहा में 41%, बलरामपुर में 38%, बहराइच में 37%, मेरठ में 35% और बरेली में 34% जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है। और उत्तर प्रदेश में मुसलमान मेरठ सदर, रामपुर सदर, संभल, मुरादाबाद ग्रामीण, इन सीटों पर, ये वो सीटें हैं जहां पर मुसलमान 55% से ज्यादा हैं। मुरादाबाद की कुंदार की, हापुड़ की धौलाना, सहारनपुर की बेहट सीट, सहारनपुर देहात, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 55% से ज्यादा है। लिहाजा जब हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, उस 20% की बात करते हैं, तो ये सीटें बड़ी ज्यादा अहम हो जाती हैं। और अब सर्वे का पिटारा खुलने जा रहा है आपके सामने। 2022 में एकजुट होकर बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देंगे, यह था हमारा पहला सवाल। यानी हमारे तमाम रिपोर्टर, संवाददाता जब घर घर पहुंच रहे थे तो यह सवाल लेकर पहुंचे, और यह पहला सवाल आपके सामने है। ये देखिए इसके नतीजे क्या रहे। 90% लोगों ने हां में जवाब दिया, यानी 2022 में एकजुट होकर बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देंगे। ये 90% ने कहा, 4% ने कहा नहीं और 6% क्लियर नजर नहीं आए। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर सामने आती है कि मुस्लिम वोट बैंक का जब हम जिक्र करते हैं तो 90% मुसलमान
2022 में एकजुट होकर बीजेपी को हराने वाली पार्टी के पक्ष में वोट देंगे, ये खुलकर मानते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, अब अगला सवाल आपके सामने आने जा रहा है। पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है, अखिलेश के बयान पर आपकी क्या राय है? ये हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। 70% सहमत नजर आए और 25% ने अपनी रजामंदी नहीं जाहिर की, असहमत नजर आए, और 5% इस सवाल के जवाब को लेकर क्लियर नहीं थे। ये दूसरी बड़ी बात निकलकर सामने आई। और ये देखिए, ये तीसरा सवाल आपके सामने। 2022 के चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान की एंट्री को क्या आप वाजिब मानते हैं? तो सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं, 10% मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हां ये वाजिब है, लेकिन ज्यादातर ने नहीं में इसका आंसर किया है। 70% ने कहा कि नहीं, हम इसे वाजिब नहीं मानते हैं। यूपी के चुनावों में जिन्ना और पाकिस्तान का भला क्या काम? और 20% जो लोग थे वो अपनी राय अभी इस सवाल के जवाब को लेकर नहीं बना पाए। और ये देखिए, अगला सवाल हमारा। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में 31 मुस्लिम चेहरों के सियासी मायने क्या हैं? 80% ने कहा मुस्लिम वोटर्स एकजुट होंगे इससे, 10% ने कहा ध्रुवीकरण होने की आशंका है, और 10% ने कहा पता नहीं। और अब वो सवाल आपके सामने आने जा रहा है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। 2022 के विधानसभा चुनाव में किसे वोट देंगे? ये डायरेक्ट सवाल हमने पूछा। बीजेपी के खाते में सिर्फ 2%, समाजवादी पार्टी के खाते में 78%, बीएसपी के खाते में 12%, असदुद्दीन ओवैसी जो कि इस बार जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में 6%, और कांग्रेस के खाते में 2%। यानी सबसे ज्यादा प्रतिशत समाजवादी पार्टी का नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जब राय जानने की कोशिश की गई और यह सवाल सामने रखा गया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आप किसे वोट देंगे, तो 78% मुसलमानों ने, 78% ने कहा कि समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगे हमारे वोट। और ये जो आप प्लस माइनस में देख रहे हैं नीचे आंकड़ा, ये 2017 से हमने कंपैरिजन करके आपको दिखाया है। यानी आपको इसके जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछली बार जो वोट बैंक है वो किस पार्टी के पक्ष में था और इस बार कितनी स्थिति बदली है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां नजर आ रही हैं। यानी एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2%, ये 2% की कमी है। यानी पिछली बार 2017 में 4% के करीब मुसलमान जो थे वो बीजेपी के साथ नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार 78%, 78%। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।